हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उत्तल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे। लेंस द्वारा प्रतिबिंब रचना के कुछ नियम होते हैं। आइए पहले हम उनके बारे में जानते हैं। पहला नियम कहता है दोस्तों, प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात उसी दिशा में गमन करती है, चाहे वह अवतल लेंस हो या फिर उत्तल लेंस। सेकेंड रूल कहता है, मुख्य अक्ष के समांतर गमन करने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरती है। यह उत्तल लेंस के लिए। और अवतल लेंस के लिए सेकेंड नियम कहता है, मुख्य अक्ष के समांतर गमन करने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती है। उत्तल लेंस में गुजरती है और अवतल लेंस में गुजरती हुई प्रतीत होती है। थर्ड रूल कहता है दोस्तों, फोकस बिंदु से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है उत्तल लेंस में, और अवतल लेंस में फोकस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। आइए दोस्तों जानते हैं उत्तल लेंस से हमें कितने इमेज प्राप्त होते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें एक लेंस बनाना होगा। उत्तल लेंस सेंटर में बना लीजिएगा और उत्तल लेंस से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ पर फोकस बना लीजिएगा। जितनी दूरी पर हम फोकस बनाएंगे लेंस से, उससे दुगनी दूरी पर यहाँ पर हमें वक्रता केंद्र बनाना होगा। मीन्स हम फोकस को 2 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाए हैं, तो वक्रता केंद्र को हम बनाएंगे 4 सेंटीमीटर की दूरी पर। दोस्तों, वक्रता केंद्र लेंस की फोकस की दुगनी होती है, इसीलिए फोकस को F से और वक्रता केंद्र को 2F से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसीलिए हम यहाँ पर C न लिखकर 2F लिखेंगे। उत्तल लेंस के द्वारा हमें 6 इमेज प्राप्त होती हैं। हम 6 प्लेस पर वस्तु को रखते हैं। पहला अनंत पर, दूसरा वक्रता केंद्र के पीछे, तीसरा वक्रता केंद्र पर, चौथा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, पांचवा फोकस पर, छठवां फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच। तो इस प्रकार हम 6 प्लेस पर वस्तु को रखते हैं और 6 इमेज हमें प्राप्त होते हैं। दोस्तों, जब भी हम इमेज फॉर्मेशन के लिए वस्तु से होते हुए कोई प्रकाश किरण लेंस में प्रवेश कराते हैं, गुजारते हैं, तो वह हमेशा लेफ्ट साइड से गुजारते हैं। यह रूल होता है, चाहे वह अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो। आइए देखते हैं पहली स्थिति, जब वस्तु अनंत पर हो। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब रचना के लिए हम एक किरण हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर लेंगे। तो एक प्रकाश किरण ले लेते हैं हम मुख्य अक्ष के समांतर। तो हम नियम पढ़ चुके हैं, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गमन करती है तो वह फोकस से गुजरती है, तो इस प्रकार फोकस से गुजरेगी। सेकेंड किरण हम ले लेते हैं मुख्य अक्ष के समांतर ही। तो मुख्य अक्ष के समांतर हम कोई प्रकाश किरण लेते हैं तो वह फोकस से गुजरती है। तो देखिए, दोनों किरण कहाँ पर मिल रही है? फोकस पर। और अपवर्तन के पश्चात दोनों किरणें जहां पर मिलती हैं वहीं पर इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो इमेज कहाँ पर बनेगा? फोकस पर बनेगा, उल्टा बनेगा, और रियल में मिल रही है, इसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा और बिंदु के समान बनेगा। और कहाँ पर बन रहा है दोस्तों? फोकस पर बन रहा है। आइए देखते हैं सेकेंड सिचुएशन, जब वस्तु वक्रता केंद्र के पीछे हो, वक्रता केंद्र से दूर हो। तो एक किरण हम ले लेते हैं मुख्य अक्ष के समांतर। जब भी हम कोई प्रकाश किरण लेंस से गुजारते हैं तो अपवर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती है। नेक्स्ट, सभी सिचुएशन में हम एक किरण प्रकाशिक बिंदु से गुजारेंगे। तो हमने नियम पढ़ रखा है, प्रकाशिक केंद्र से जब भी हम कोई प्रकाश किरण गुजारते हैं तो वह अपवर्तन के पश्चात उसी मार्ग में बिना विचलित हुए गुजर जाती है। तो इस तरह से हम प्रकाशिक केंद्र से एक किरण गुजारते हैं तो वह सीधी चली जाएगी। तो देखिए, दोनों किरण कहाँ पर मिल रही हैं? F2 व 2F2 के मध्य, मीन्स द्वितीय फोकस और द्वितीय वक्रता केंद्र के मध्य। उल्टा बन रहा है, रियल में दोनों किरणें मिल रही हैं, मीन्स वास्तविक होगा। कहाँ पर बनेगा? फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य। थर्ड सिचुएशन, जब वस्तु 2F1 पर हो, वक्रता केंद्र पर हो।
तो एक किरण हम मुख्य अक्ष के समांतर लेंगे। तो मुख्य अक्ष के समांतर जब भी हम कोई प्रकाश किरण लेते हैं, अपवर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती है। दूसरी प्रकाश किरण हम लेते हैं प्रकाशिक केंद्र से। तो प्रकाशिक केंद्र से जो किरण गुजरती है बिना विचलित हुए सीधी चली जाती है। देखिए दोनों किरण कहाँ पर मिल रही है, तो इमेज कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा। रियल में मिल रहा है तो इमेज कैसा होगा, वास्तविक होगा। कहाँ पर बन रहा है, 2f2 पर बन रहा है। यदि हम प्रतिबिंब का साइज देखें तो देखिए प्रतिबिंब का साइज वस्तु के बराबर बन रहा है। आइए देखते हैं चौथी स्थिति। जब वस्तु 2f1 और f1 के मध्य हो तो एक प्रकाश किरण हम मुख्य अक्ष के समांतर लेंगे। मुख्य अक्ष के समांतर जब हम कोई प्रकाश किरण लेते हैं, अपवर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती है। एक किरण हम फिर से प्रकाशिक केंद्र से गुजारेंगे तो वह सीधी चली जाएगी बिना विचलित हुए। देखिए कहाँ पर बन रहा है इमेज, दोनों किरणें जहां पर मिलती हैं वहीं बनता है इमेज। 2f2 के आगे मीन्स द्वितीय वक्रता केंद्र के आगे उल्टा बनेगा और रियल में मिल रही है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और साइज देखिए, इसका साइज वस्तु के साइज से बड़ा है तो प्रतिबिंब का साइज कैसा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। आइए देखते हैं पांचवी स्थिति। जब वस्तु फोकस पर हो, जब वस्तु फोकस पर होगा तो हम मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण लेंगे। मुख्य अक्ष के समांतर जब भी हम कोई प्रकाश किरण लेते हैं, अपवर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती है। एक प्रकाश किरण हम लेंगे प्रकाशिक केंद्र से। तो प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात उसी मार्ग में सीधी चली जाती है। तो देखिए दोनों यहाँ पर तो नहीं मिलेंगे, कहाँ पर मिलेंगे, दोनों बहुत दूर जाकर मिलेंगे, मीन्स अनंत पर मिलेंगे। तो इमेज कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। रियल में मिलेंगी मतलब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। आइए देखते हैं लास्ट सिचुएशन। जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र और फोकस के मध्य हो, एक प्रकाश किरण हम मुख्य अक्ष के समांतर लेंगे तो वह अपवर्तन के पश्चात फोकस से गुजरेगी। दूसरी प्रकाश किरण हम प्रकाशिक केंद्र से गुजारेंगे तो वह सीधी चली जाएगी। अब देखिए दोनों किरण के बीच की दूरी देखिए, जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं दोनों प्रकाश किरण के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। तो दोनों आगे जाकर कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, इसीलिए हम इमेजिनरी रे बनाएंगे, इधर दोनों को मिलाएंगे। तो जब हम दोनों किरणों को आगे बढ़ा रहे हैं तो देखिए कहाँ पर मिल रही है, वक्रता केंद्र पर मिल रही है। और प्रतिबिंब का साइज देखिए वस्तु के साइज से बड़ा है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, रियल में दोनों किरणें नहीं मिल रही हैं, हम दोनों रेज को मिला रहे हैं यहाँ पर, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा, सीधा होगा, वस्तु से बड़ा होगा और कहाँ पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा। आई होप दोस्तों अच्छे से क्लियर होगा। एक प्रकाश किरण आपको मुख्य अक्ष के समांतर लेना है और दूसरी प्रकाश किरण हमेशा आपको प्रकाशिक केंद्र से गुजारना है। दोनों किरण जहां पर मिलेंगी वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।